जा ही नहीं सकते, उस पर तो मुझे ईश्वर के भी कानून नहीं लगते हैं, वो तो इनसे भी विमुक्त है। इसलिए वानरेश्वर जाओ और विभीषण को अति राजकीय स्वागत के साथ में उसे यहां ले आओ। और तो गए सुग्रीव, हनुमान जी, राक्षस हे विभीषण जी, आपको श्री रघुनाथ जी स्मरण कर रहे हैं और हम सारा अपने इस सामरिक शिविर की ओर से और किष्किंधा के राज्य की ओर से आपका स्वागत करते हैं। तब विभीषण को लेकर के आए, भगवान ने विभीषण को अश्लेष लेकर के अपने बराबर ही बैठा दिया। आओ लंकेश्वर, लंकेश्वर संबोधन किया। महाराज ये लंकेश्वर के छोटे भाई हैं, आपने बोले मैंने इनको लंकेश्वर बना दिया, यही लंकेश्वर होंगे। और लंका का युद्ध या लंका का विरोध हमारे लिए किसी वैमनस्य का कारण नहीं है। हम लंका की प्रजा के किसी भी प्रकार से अहित करने के और वहां के साम्राज्य की समृद्धि में कमी लाने के पक्ष में नहीं है। लंका का राज्य विभीषण का है। हम तो लंका युद्ध विजय करने के उपरांत केवल अपनी पत्नी को ही लंका से ले जाएंगे। शेष लंका की संपदा का, भूमि का एक कण भी अयोध्या के राज्य में जाना अयोध्या का कलंक होगा। विभीषण रघुनाथ जी की वाणी से मुग्ध हो गए। महाराज मैं भी वास्तव में रावण के अनाचार से आक्रांत लंका की प्रजा के हित में ही आपकी शरणागत हो रहा। आप निश्चिंत रहें, मेरी सेना का बड़ा भारी कानून रहेगा। केवल वे ही मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे जो सशस्त्र युद्ध में आएंगे, और युद्ध के बाहर जो दर्शक गैलरी में रहेंगे या लंका में कहीं भी रहेंगे, राम की सेनाओं से उनको कोई भय नहीं है। हम उनके पोषक हैं, हम उनके शोषक नहीं। ये राम की मर्यादा है। आजकल युद्ध होते हैं, अस्पताल जलते हैं, खेत जलते हैं, निरीह मारे जाते हैं। विभीषण से उपाय पूछा, क्योंकि लंका कांड को सारा कहना बहुत है, लेकिन हम तो अब एक गोला बांध करके इसका परिष्करण कर देते हैं। महाराज आप सबसे पहले तो रघुनाथ जी यह विमर्श कीजिए कि ये महासमुद्र कालन को पार कैसे किया जाए। तो महाराज अंगद ने कहा कि आप तो झट पार करके आ गए हो, हम सबको ये विद्या सिखा दो ना। तो बोले मुझसे क्यों सीखते हो, मेरी तो घोर तमोगुणी विद्या है, राक्षसी विद्या है, उससे आप लोग अपने इसमें तो बड़े तामस उपासनाएं करनी पड़ती हैं। ये बात तो अंगद हनुमान जी से कहते कि ये कैसे लाम गए, और तुम सब लोग अपने अपने बल को न्यून बता रहे थे। ये महाराज संभव नहीं है, ये व्यक्तिगत विद्या है और तामसी विद्या है। इससे आप लोगों को राम के शरणागत होने के उससे वंचित हो। हमारा तो स्वभाव है, ये राक्षसी तो स्वभाव है तामस साधना, लेकिन मानव इस तामस साधना में बढ़ जाएंगे तो उनको उतनी उपलब्धि वह भी नहीं होंगी, और इधर की जो उपलब्धियां वे भी नष्ट होंगी। इसलिए आप इसका उपाय कीजिए, सात्विक उपाय। और ये समुद्र आपके पूर्व हैं, इनकी आराधना कीजिए, ये आपको मार्ग दे रहे हैं। ये विभीषण का पहला प्रस्ताव लक्ष्मण जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बोले पूजा से महाराज केवल श्रेष्ठ पुरुष तो उसको समझते हैं, लेकिन दुष्टों का,
निकृष्टों का, अभिमानियों का और आसक्त पुरुषों की पूजा की जाए तो वे उस पूजा को पूजा करने वाले की कमजोरी मान लेते। मेरे पूजन आराधन को, मेरे पूजन आराधन को, मेरे संपूर्ण समर्पण को मेरी कमजोरी कह करके मेरा पूजित पाषाण हंसा और रोक न पाया मैं हंस। मेरी पूजन, मेरे अर्चन, मेरे समर्पण को तो कमजोर है, इसकी कमजोरी है मारा, इसलिए उसको पत्थर के हृदय वाले उस पर हंसते हैं। सरस हृदय कोई उसके ऊपर कुछ दया होती है, कुछ भाव होता है। रघुनाथ जी ने 3 दिन तो किया, लक्ष्मण जी को बहुत असह्य हुआ, भैया क्यों समय नष्ट कर रहे हो, ये हमारी तुम्हारी कमजोरी मान बैठा है समुद्र, जरा अपना पराक्रम प्रकट कीजिए। गिद्धराज ने भी रावण को बहुत समझाया, हाथ जोड़े के रहने दो, ये मत करो। रावण ने उसे कमजोरी माना था, एक थप्पड़ मारा, बिड़बिड़ा करके नीचे गिरा। बोले अब बोल, करता है कि नहीं करता है? तब उसने लात के देवता बात से नहीं मानते, कहावत है जो लात खा के मानने वाले हैं वो बात से मानने वाले नहीं। तो महाराज उन्होंने तुरंत फिर रघुनाथ जी ने आग्नेय का संधान किया, समुद्र प्रकट हुआ। बोले मेरी मर्यादा भी रख लो, अपनी मर्यादा भी रख लो। नलिनी आपके बड़े भारी शिल्पी है, अश्विनी कुमार के दोनों पुत्र हैं, ये जो पत्थर हमारी लहरों में फेंकेंगे उससे सेतु बंद हो जाएगा। तो उन्होंने बंदरों को आज्ञा दी, तो बड़े बड़े पत्थर पश्चिमी घाटी और पूर्वोत्तर और ये सब आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से सब बड़े बड़े पत्थरों को ला करके और महासमुद्र में श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। महाराज हैदराबाद से लेकर के और महासमुद्र पर 4.5 घंटे 5 घंटे का रास्ता है बेंगलोर का, 3 पौधर से जाकर के 5.5 घंटे का बड़ी ट्रेन से, सुपर एक्सप्रेस। वहां से वहां तक पंक्ति बन गई और हाथ पर लता रहे वहीं से, वहां से वहां तक ध्वनि गूंज रही है, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। पर्वत के पर्वत, चट्टानों की चट्टानें उछाल दी। नलनील श्री राम लिख करके उन्हें समुद्र में फेंकते थे और इन्होंने थोड़े ही दिनों में मान सेतु बंध की रचना कर दी। विराट सेतु बन गया। सेतु बनने के बाद बहुत से पत्थर बच गए। तो रघुनाथ जी ने कहा देखो जिसकी चीज ली है, जितना काम है उतना दो, जाओ ने वही पर्वतों पर रखी आओ। कभी को बड़ा बुरा लगा बंदरों, ये बेकार करता हूं। हैदराबाद में मारा इतना सा पत्थर, उस पर इतना बड़ा पहाड़ रखा है, न्यों रखा है, लुढ़का गिरा, लेकिन हजारों वर्ष हो गए जो कि तो लटका हुआ है। ये दृश्य दर्शन ईश्वरीय महिमा का एक साकार दृश्य है। हैदराबाद जहां बिरला हाउस बना हुआ है, तो महाराज अब तो इस्कॉन वालों का बड़ा सुंदर मंदिर भी है। बिरलाओं ने तिरुपति भगवान का बड़ा भारी मंदिर बनाया है। उस असली तिरुपति से भी बड़ी लाइन दर्शकों की वहां लगती है। अनोखा मंदिर है, परम से। तो इसलिए ये सब भगवान पुल बन गया। रघुनाथ जी ने कहा देखो मंगल उपचार होता है। उन्होंने उसी समय हनुमान जी से कहा ज्योतिर्लिंग लाओ, हम आज शिव जी का ज्योतिर्लिंग स्थापित करेंगे, भगवान रामेश्वरम की स्थापना करेंगे। हनुमान जी लेने गए, लाने में थोड़ी देर हो गई, मुहूर्त निकला जा रहा था। तो रघुनाथ जी ने सैकत लिंग स्थापित कर दिया, रेती का बना कर।
हनुमान जी ज्योतिर्लिंग लेकर के आए। तो उनका आपने महाराज ये सही कदलिंग कर दिया, मैं इतने परिश्रम से ज्योतिर्लिंग लाया हूं। बोले अब तो मैंने इसमें इनको भी रख दिया, ये भी इनके साथ रहेंगे और मैंने इसके साथ में इनकी भी प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। बोले ये तो झट टूट जाएंगे। तो रघुनाथ देखो, जरा सा भी भगवान को अरुचि है किसी भी अपने से अंतरंग प्रिय से प्रियजन के भीतर भी कहीं यदि अभिमान थोड़ी सी भी चिलक मारता है तो भगवान उसके अहंकार को वहीं शमन कर देते। हनुमान जी ने कहा है, बोला कोई बात नहीं मारुति, आप इस लिंग को खींच के हटा दो और इस लिंग को रख दो, आपको आपत्ति है तो। महाराज सबरी पूंछ से बाहर पृथ्वी तो हिल गई लेकिन लिंग नहीं टूटा। तब हनुमान जी ने प्रणाम किया। ज्योतिर्लिंग और सैकतलिंग श्री रामेश्वरम का विराट मंदिर, और अब वहां तो रहने की बड़ी व्यवस्थाएं, क्वार्टर्स बने हुए कैसे कैसे। तो इस प्रकार से फिर वहां रामेश्वरम की अर्चना हुई और वही रघुनाथ जी ने एक अनुष्ठान में उमार्चन भी किया 1000 कमल पुष्पों से अर्चना की। तो गिनने में 999 कमल हो गए, एक कमल कम पड़ गया। सोई भगवान ने 4 कांटा लेकर के बोले, भक्त लोग कहते हैं हमारे नेत्र कमल के समान है, हम गौरीनाथ को एक नेत्र चढ़ा देंगे। जो कांटे से अपना नेत्र निकालने को जतु ठहरो रघुनाथ, मुझे आपके कमल नेत्र की जरूरत नहीं है, मुझे कमल नेत्रों के कोमल कटाक्षों की जरूरत है। भगवान गौरीनाथ प्रसन्न हो गए, मंगलाभियान कीजिए। और उस समय समुद्र को पार करके सारी वानर सेनाएं उस किनारे पर आ गई। रावण को खबर गई, चिंता में पड़ गया। सुख सारण उनके दूत बंदी किए गए। युद्ध के पहले एक शांति दूत भेजने की परंपरा है। राजकुमार अंगद को शांति दूत बना करके भेजा गया। उन्होंने रावण को समझा, बड़ा विचित्र प्रसंग है, लेकिन अब तो खाली सूत्र ही सुनो। तो अंगद में जाकर के रावण के सामने रघुनाथ जी का शांति प्रस्ताव प्रस्तुत किया, परंतु खल बुद्धि उन्होंने उसको भी रघुनाथ जी की दुर्बलता मान करके अब शब्द कहा। तो अंगद ने अपना चरण रावण की सभा में जमा कर कहा कि मैं तुम मेरे पिता के समय के परिचित हो, बाली की कांख में रहे हो 6 महीना, और तुम मुझको तरह तरह के उपदेश कर रहे हो। मैं उस महाबली का पुत्र हूँ, रघुनाथ जी का दास हूँ। यह वही शिष्य है, तुम मेरा इस पैर को इतस्ततः कर दो तो मैं किष्किंधा के युवराज पद से इस्तीफा दे करके इस युद्ध से अलग हो जाऊंगा। रावण ने कहा फेंको इसको पकड़ करके। महाराज लंका हिल गई, पैर कंपित नहीं हुआ। कैसे? बोले जैसे सती का मन और भक्त की श्रद्धा नहीं हिलती, ऐसे ही अंगद का चरण नहीं हिला। तो रावण स्वयं बैठ के आघात किया पृथ्वी पर। रावण के 4 मुकुट माथे से उछल के पृथ्वी पर गिर गए। अंगद ने झट लपक करके उनको रघुनाथ जी की ओर फेंक दिया। अब तुम साम दाम दंड भेद चारों नीतियों से रहित हो गए। मेरे चरण क्यों पकड़ते हो? रघुनाथ के चरण पकड़ो। मैं युद्ध की घोषणा करता हूँ। कल सूर्योदय के साथ ही संपूर्ण महाप्रसिद्ध विश्व का राम रावण महायुद्ध आरंभ हो जाए। युवराज अंगद ने घोषणा कर दी। महायुद्ध का भयंकर आरंभ हुआ और उसमें बड़े बड़े सेनाधिनायक और उन मंत्रियों के पुत्र, सेनापतियों के पुत्र, बड़े बड़े सैनिक सेनापति, महाबलाधिकृतगण राक्षसों का कटकटा करके उस महासमर में महाविध्वंस, महानाश
तीनों लोग थर्रा उठे, देवता आकाश में सिद्ध कूदे। लक्ष्मण जी के साथ में बड़ा भारी रावण के पुत्र मेघनाद का युद्ध हुआ। उस महायुद्ध में इसने खींच करके और एक शाक्त शस्त्र का प्रयोग कर रहा था, जिसमें साक्षात नवदुर्गाओं से युक्त भगवती का महातेज विद्यमान है। श्री लक्ष्मण जी ने अपनी कुल और शील के अनुसार उस बाण को प्रणाम किया और उसकी अवज्ञा न करने के लिए उसे अपने वक्ष पर स्वीकार कर लिया। रामानुज मूर्छित होकर गिर पड़े, हाहाकार मच गया। मेघनाथ ने बड़ी शक्ति लगाई, इनके शरीर को उठा करके लंका में ले जाया, परंतु हनुमान जी आ गए और उन्होंने राक्षसों को सबको विभिन्न करके कुसुम कोमल श्री सौमित्र के शरीर को अपने पाणी पल्लवों में उठा करके रघुनाथ जी के पास ला करके रख दिया। धात्री प्रेम में रघुनाथ बहुत आर्त हुए, विक्लपित हुए। तब जामवंत जी ने विभीषण से कहा, तो विभीषण जी क्या इस बाण का कोई उपचार नहीं है? बोले उपचार तो है, लेकिन कठिन तो क्या कहूं, असंभव ही है, क्योंकि इन दिनों रावण ने लंका के राजवैद्य सुषेण की सारी दिव्य औषधियों को जब्त कर लिया है और उनके ऊपर कड़ा नियंत्रण और पहरा है। अगर किसी प्रकार से लंका के राजवैद्य यहां आ जाए, महात्मा सुषेण, तो वे इस विषय में कुछ विचार कर सकते हैं। मुमकिन है कि उनके पास इसका कोई उपचार नहीं। तुम्हारा तुरंत रघुनाथ जी ने हनुमान जी की ओर देखा, सारा जगत रघुनाथ की ओर देख रहा है आपत्ति विपत्ति के निस्तार के लिए। और लीला पुरुष श्री बड़ी भगवान राघवेंद्र प्रतीक्षण में श्री हनुमान की ओर देखते हैं और रघुनाथ जी की दृष्टि पड़ते ही हनुमान जी विराटकार होकर के गर्जन करके लंका में प्रविष्ट हो गए और पता लगा करके सुषेण वैद्य को मैं उनकी रासायनिक, उनकी औषध प्रयोगशाला, उनकी सारी जो केमिस्ट्री जो कुछ उनका खल्लड़, बोतल, शीशी, दवाई, बोले कहीं वैद्य ने कह दिया ये दवाई नहीं है, ये खल्लड़ नहीं है। महाराज, वैद्य के खल्लड़ बड़े कीमती होते हैं, 5-5, 7-7, 10-10 हजार का एक एक खल्लड़ आता है, जिन पर वज्रमणियों का, हीरा की भस्म होती जाती। हनुमान जी सवेरे चंद घंटों के साथ वैद्य जी झूम रहे थे। रात को भूकंप आया, क्या आई कि भूत आया, कौन है भैया, वे कहाँ जा रहे हो? अरे हनुमान जी चुप बैठो वैद्य जी, जहाँ तुम योग से, समाधि से, यज्ञों के द्वारा नहीं जा सकते, मैं तुम्हें उन श्री रघुनाथ जी की शरणागति में ले जा रहा हूं। तो महाराज वैद्य जी भीतर खाट पर बैठे हुए ऊँग रहे बैठे थे। अब महाराज हनुमान जी ने ला करके मैं मकान के और मैं दुकान के उनको वहीं ला करके उपस्थित कर। और फिर श्री विभीषण ने प्रवेश करके, वैद्यराज ये अवसर है। बोले मैं शत्रु का वैद्य हूं विभीषण। बोले वैद्य का कोई शत्रु और मित्र नहीं है। वैद्य और दूसरे जो लोक सेवा करने वाले हैं वो किसी के व्यक्तिगत संबंध में नहीं रहते, उनका कोई पिता पुत्र शत्रु मित्र नहीं होता। उनके रोगी ही उनके मित्र हैं, दुखी ही उनके बंधु हैं। आपके पास में ये भगवदीय विद्या है। इस समय एक आर्त पुरुष बाणविद्ध सौमित्र आपके सामने है, इनका उपचार कीजिए। बोले हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले द्रोणगिरी पर्वत के ऊपर औषधि है और सूर्योदय के पहले उसको तैयार करके यदि इनके मुख में नहीं गिरी गई तो इनका प्राण ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता और यह असंभव है। हनुमान जी ने कहा भाई ये असंभव मत हो। दुनिया में सब जगह असंभव शब्द लग सकता होगा,
रघुनाथ के कृपा परिवेश में असंभव का प्रयोग नहीं है। इनकी कृपा में उस असंभव शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। आप जगन्नाथ जगदीश्वर भगवान राघवेंद्र के पास पद्मों में बैठे हैं, मैं उनका दास। इसलिए आप तैयारी कीजिए, जो सब उपचार हो वो कीजिए। मैं औषधि लेकर के सूर्योदय से पहले आता हूं, और सूर्योदय उदय हो गया वो हो ही नहीं सकता। वो एक गुरु हैं, मैं उनका समर्पित शिष्य हूं। इस पर भी गुरु जी ने इस समय यदि अगर गुरु राम विरोध करता है तो शिष्य का धर्म है कि उस गुरु का त्याग कर। मैं उस समय सूर्य को बालकपन में तो सेफ समझ के निकल गया था, आज मैं रामद्रोही समझ करके खा जाऊंगा, पेट से निकलने नहीं दूं। आप पीछे बैठिए जो उठने वाले। तो इस प्रकार से हनुमान जी उड़ गए। अच्छा देखो, समय नहीं है लेकिन एक सूचित कर दो। मानते नहीं है लोग, विद्वान भी नहीं, उनका उसमें थोड़ा लाभ होता है। यज्ञ करना, हवन करना बहुत खतरनाक काम है। पूर्व मीमांसा में केवल थोड़ी सी जानकारी के लिए कहते हैं, जितने नाम के देवता उतने ही नाम के राक्षस हैं। हनुमान नाम का राक्षस भी एक लंका में रहता है, उसका नाम है कालनेमी। इंद्र नाम का भी राक्षस है, वरुण कुबेर नाम के भी राक्षस है, यम नाम के भी राक्षस है, और देवता भी। जब यज्ञ कुंड दूषित होता है, हवन में जो आई स्त्री, जो आया पुरुष, सानू भी एक मुट्ठी भरी रजस्वला स्त्री ने घेर दिया, सिगरेट पी रहे हो, मुंह में झूठा हाथ है, तुमने कभी जीवन में गायत्री का जप नहीं किया है। अगर इस प्रकार की आहुति घेर दी तो देवता आहुति लेने नहीं आएंगे, राक्षस आएंगे। समझ गया? और यज्ञ में जो अपूर्णत्व रह जाता है उसका परिणाम ये अशुचिता होती है। ये पूर्व मीमांसा की जो कथा के मंडप में हमको आप लोगों को इसकी जानकारी देना जरूरी है। यज्ञ में आहुति घेरने का अधिकार, इसीलिए यज्ञों पर जिनको गायत्री दीक्षा हुई है, जिन्होंने गायत्री अनुष्ठान किया है, उसकी परिधि है आहुति देने वाले का संपूर्ण शुचिता सापेक्ष है, नहीं तो इंद्र वरुण आदि देवता उसको ग्रहण नहीं करें। इसलिए यज्ञ का निषेध नहीं करते। हर एक को आप जो आता है, तुसी भी एक आहुति पा दो, माँ जी तुसी भी एक पा दो। बोले वो आहुति क्या पा जाएंगी, वो अपूर्वत्व को पा जाएंगे। ये व्यवहार का विषय नहीं है। जो पंजाब में इसका जो यह रूप कर दिया गया है, अन्य अन्य संस्थाओं के प्रभाव से उसका वेद औचित्य नहीं है, तो दिव्याति दिव्य रूप में ही भगवान को पुरोडाशार्पण होना चाहिए। अस्तु। तो हनुमान जब गए तो रावण ने काली नेम को भेजा, दूसरे हनुमान, राक्षस हनुमान को, और वो जाकर इनसे भी ज्यादा तेज था। तमोगुण में सतोगुण से ज्यादा शक्ति है, दुष्टों की ताकत ज्यादा बड़ी है। ऋषि मुनि कुछ नहीं कर सके, तब तो भगवान को बुलाना पड़ा। दुष्टों के सामने सब भले हार जाते हैं, हारी बलवान चाहते खत्म हो जाती है। तो महाराज वो पहुंच गया, उसने सारे द्रोणगिरी पर्वत की औषधियों को कृत्रिम औषधियों से युक्त कर दिया। सब बनावटी दवाइयां मिक्सचर कर दिए महाराज। आजकल की दवाइयों में जो इमिटेशन औषधि बनावटी दवाइयां है, इसका आविष्कार कालनेमी ने किया। हाँ, और सब दवाइयां दूषित हो गई। हनुमान जी गए, हनुमान जी को एक अप्सरा ने मगर बन करके पकड़ा, उन्होंने उसको स्पर्श से उद्धार किया। तो उसने रहस्य बताया कि राक्षस बैठा हुआ है आपका, इसने सारी औषधियों को मंत्रों से दूषित कर दिया है।
तो बोले मुझे कैसे मालूम पड़े? बोले ये तो मैं नहीं जानती है, तो आपके सचेत वैद्य ही बता सकेंगे कि मैं कौन सी असली है और कौन सी नकली है। बोले ठीक है, मैं कर दूंगा उपाय, बड़ा धन्यवाद। हनुमान जी ने कहा दवाई ले ली, उठाया द्रोणगिरी पर्वत को राहत पर रख करके उड़ गए। बोले अब छाटा छूटी वैद्य जी करेंगे, मैं इस बोटेनिकल साइंस और मेडिकल साइंस का स्कॉलर नहीं, ये मेरे बस की नहीं है, इसको महाराज वैद्य राज जाए। तो तुरंत तब भरतलाल जी ने देखा हनुमान जी आवेश में थे, उन्होंने कहा ये तो कोई कैसा पर्वत लिए हुए भयंकर जीव जा रहा है। अगर कोई संत होते, साधु होते, कोई वैष्णव होते तो अवश्य अयोध्या धाम को प्रणाम करते। अरे भाई तुम मथुरा से निकले, बंबई जा रहे हो, मद्रास जा रहे हो, मथुरा स्टेशन से निकलते, उतरने का समय नहीं था तो अपने रेल की खिड़की में से वृंदावन को, मथुरा को प्रणाम तो करते भगवान के दास। स्वामी राम तीर्थ जब जाते थे, हम स्वामी राम तीर्थ कॉलेज में एक चपरासी था, हम जब हम छोटे पढ़ते थे लाहौर में, बड़ा बूढ़ा था, बड़ा बूढ़ा था, उस समय बहुत बूढ़ा था, 100 वर्ष के लगभग था। वो हमको स्वामी जी की बड़ी बड़ी बात सुनाता था, स्वामी राम। हाँ, और उस समय वहाँ जेके मूर्ति एनिमेसेंट के वो भी वहाँ आते थे। तो महाराज स्वामी जी की बड़ी बड़ी अद्भुत बात थी। तो वो वहाँ स्वामी जी जब जाते थे रेल में मथुरा स्टेशन पर कभी नहीं उतरते थे। राम के दोनों पैर खिड़की के भीतर करके और हाथ केवल प्लेटफॉर्म पर दोनों हाथ और माथा रख करके, तो मेरे प्यारे का धाम है, मैं इसमें नहीं उतरूं, मैं नहीं जानता, मैं अपने पैर इसमें नहीं रखूंगा। सैकड़ों बार मथुरा से निकले और प्रणाम करते थे, लेकिन कभी अपना पैर उन्होंने मथुरा के प्लेटफॉर्म पर नहीं रखा। भाव था, अपना सेंटिमेंट। अपने समय के महापुरुष थे विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद की गरिमा तो हिंदू स्कल्ट को लेकर के पीछे हुई। पहले तो स्वामी राम तीर्थ ने अमेरिका में जाकर के भारतीय संस्कृति का परिचय दिया। तो इस प्रकार से सब महापुरुषों का जीवन है। इस प्रकार ये तब फिर वो भरत जी ने अपने एक सम्मोहन बाण से उनको आकर्षण कर लिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी का एक वो परम वैष्णव, तुम्हें राम की सौगंध है, मेरे बाण के प्रभाव से मुक्त हो जाए। हनुमान जी उठे, भरत भैया मेरे संवाद का। भरत जी ने कहा हम सारी सेना लेकर, आप किसी से जिक्र भी मत करो, निश्चिंत रहो भैया। रघुनाथ जी इस समय अयोध्या की कोई सेना सहायता स्वीकार नहीं कर। और देखो किसी की प्रतिष्ठा में बाधा घेरना उचित नहीं है। रघुनाथ जी स्वयं तुम जानते हो भरत भैया, हम लंगूर बंदरों के साथ ही लंका विजय कर लेंगे, अयोध्या की भरमजरी सेनाओं की क्या जरूरत है। इस प्रकार से हनुमान विराट पर्वत को लेकर के आए। वैद्य जी ने औषधियां निकाली, उनको कूटा, खालर में छाना पीटा, मिलाया। रघुनाथ जी अपने हाथों से अपने भैया को अमृत औषधि प्रदान करो। और जैसे ही रघुनाथ जी ने औषधि दी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। महाराज लखनलाल जी उठ के खड़े हो गए। भैया कहाँ है? इंद्रजीत मैं युद्ध करने जाऊंगा। थोड़े ठहरो भैया, एक दिन विश्राम करो, तब तक हनुमान है और लोग हैं, ये युद्ध करेंगे। रावण को जब ये संदेश मिला कि श्रेण वैद्य को हनुमान बंदर उठा ले गया रात को, और उसने द्रोणगिरी की औषधि से लक्ष्मण को जीवित कर दिया, तब उसने जाकर के महाराज कुंभकर्ण को जगाया। और वो कुंभकर्ण के कान के ऊपर हजारों पुलिस बैंड, मिलिट्री बैंड, सारे आर्केस्ट्रा, वीणा, वेणु, पखावज, मृदंग, ठप, ढोल, और महाराज बड़ी भारी उनके मुंह पर तुरही, तूर्य, भेरी, पड़व, गोमुख,
क्या मजाल के उनकी नींद में कोई बाधा पड़े महाराज, तुम टैबलेट ही लेके खाते हो, वो सोते हो, वो कहाँ उठे। अरे हाथियों के दल चिंगाड़ रहे हैं, तब कहा कि इनके ऊपर हाथी पहन दो। तब कुंभकर्ण के ऊपर हाथी जा रहे हैं, कान उनकी सूंड से खींच रहे हैं, उनकी लंबी चुटिया को सूंड में लपेट के खींच रहे हैं। लेकिन महाराज जैसे मक्खी मच्छर उड़ा दिए जाते हैं ऐसे हाथी को। ये घटना केवल काव्य कल्पना नहीं है, अतिशयोक्ति अलंकार नहीं, अत्युक्ति अलंकार से दृष्टांत वाक्य वेदांत निरूपण है। हम तुम कौन से कुंभकर्ण से कम हैं? कितने लाउड स्पीकर जाने कब से बज रहे हैं, गला फाड़ फाड़ करके कितने कथावाचक और संत चीख रहे हैं जागो जागो, लेकिन हमारी ये मोह निद्रा भंग हो रही है। हम थोड़े भी करवट बदल रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, महात्मा कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं जागो उत्तिष्ठ, भगवान गीता में कह रहे हैं त्यक्तो उत्तिष्ठ परम तपा। ये कुंभकर्ण नहीं जाग रहा, अज्ञान नहीं जाग रहा, हाथी पहन दिए महाराज। टूट रही महाराज, कितने कितने, अब क्या पूरा सांग रूप वर्णन करें तो कई दिन पर्यंत। वेदांत से कुंभकर्ण का वांग विग्रह, ये वांगभूति है, इसको दर्शन शास्त्र में वांगभूति उपकत्व तद्वर्णम भवति यदा। हम इसको जब समय होता है तो बड़ी दिव्यता से, लेकिन वो बात तो मुश्किल है। परंतु ये नितांत वेदांत संसिद्ध सत्य कुंभकर्ण का स्वरूप जो हर एक आलसी तमोगुणी के भीतर समाया हुआ है। इसलिए महाराज कुंभकर्ण नहीं जागे, बड़ी मुश्किल से जागे। जब जागे महाराज तो 6 महीना सोता है, 1 महीना 1 दिन जागता है। आप लगा लो वर्ष का हिसाब जीवन का। रात के समय जो दीपावली उसमें जलती है, उसमें सांप का, बच्चों का, औरतों का, बंदरों का मांस खाते हैं। मुसलमान नहीं जाता, सिख नहीं जाता, अंग्रेज नहीं जाता, केवल दुर्भागे हिंदू जाते हैं और खाते हैं मांस। महाराज भयंकर है, और जाने क्या क्या है, क्या क्या हो रहा है। तो इसीलिए महाराज ये सब कुंभकर्ण ही है कि दूसरे जीवों को, दूसरों के सुखों को, दूसरों के हितों को, दूसरों की भावनाओं को, दूसरों के सुयोगों को, दूसरों की बहु बेटियों को, दूसरों के संबंधियों को निरीह मार कर खाए जा रहे हैं, फिर भी उनकी भूख पूरी नहीं हो रही है। ये दार्शनिक फिलोसॉफिक डिस्क्रिप्शन, ए परफेक्ट डिस्क्रिप्शन। तुम्हारा ऐसे शिशुपाल जैसे तैसे जगह रावण के पास गए। रावण से कहा भैया तुमने उस दिन क्यों नहीं जगाया जिस दिन सीता हरण किया था, आज तुमने जगाया। अब मैं विभीषण का रास्ता तो नहीं अपना सकता क्योंकि वो सतोगुणी था, तुम तमोगुणी हो, मैं घोर रजोगुणी हो, मैं घोर तमोगुणी। तुम रजोगुणी होकर के भी राम को पहचान नहीं रहे, सीता को पहचान नहीं रहे। मैया ये साक्षात महालक्ष्मी, तुम्हें ब्रह्मा जी ने आगाह किया था। तुम इस महालक्ष्मी को, माता को बोले तुम मत बोलो कुंभकर्ण, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूं। राक्षस कुल का हित इसी में है, क्योंकि राक्षस कुल का स्वभाव राम की उपासना के द्वारा गति प्राप्त करना नहीं हो सकता। राम के हाथों से मर करके ही राक्षस कुल का उद्धार हो सकता, उसी को पाए। और इस प्रकार से कुंभकर्ण युद्ध में गया और कुंभकर्ण से जब भरा युद्ध हुआ तो महाराज लक्ष्मण जी ने कहा भैया
मैं एक बार इससे लड़ना चाहता हूं, जाओ। क्षत्रिय को युद्ध से कौन रोक सकता है? लक्ष्मण जी को देखकर कहूंगा बेटा तो लक्ष्मण हाथ धरे मत। अरे बोले डर रघुवंशी को कहा मैं भयंकर हूं। लक्ष्मण जी का माथा पुचकार दिया, हृदय से लगा दिया, बेटा लड़ाई बराबर वाले में होती है। मैं केवल राम से युद्ध करने आया और मेरा किसी से वैमनस्य नहीं। एक भाई की आज्ञा से तुम्हारे शरणागत हो गया है। एक भाई की आज्ञा से भाई के लिए अपना प्राण देना चाहता। और भगवान फिर लक्ष्मण जी बोलते हो भाई लक्ष्मण लड़ेगा वो महाराज में तो कोई पुचकार है, कभी आलिंगन करे बेटा। तब रघुनाथ जी युद्ध करने गए, सब आकाश विमानों से आवृत हो गया, भयंकर युद्ध हुआ और भगवान ने कुंभकर्ण के दोनों बाहु छेदन कर दिए, अनंतर उसका मस्तकोच्छेदन करके पृथ्वी का भार उतार दिया। राजा रामचंद्र महाराज की जय। फिर लक्ष्मण जी का और मेघनाथ निकुंभला देवी के मंदिर में निकुंभला की संसिद्धि का बड़ा भारी आराधन कर रहा था और वो यदि सिद्ध हो जाता तो ये संपूर्ण इसको पराजय करना संभव नहीं होता। विभीषण के सहयोग से इसकी पूजा को भंग, इसके अनुष्ठान को खंडित किया गया, उत्तेजित किया गया और जब युद्ध के लिए प्रवृत्त हुआ तो श्री रामानुज के द्वारा सौमित्र के द्वारा मेघनाथ का वध हो गया, जिसका एक हाथ कट करके इनकी पत्नी प्रमीला के महल में गिरा और उस हाथ में दिख दिया। तुम इसका शोक भी नहीं करना और प्रतिशोध भी मत करना। मैं साक्षात भगवान शेष के हाथों से ये साक्षात दोनों अवतार हुए हैं, मैंने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया है, तुम निर्विघ्न अपना जीवन यापन करो। प्रमीला के सती होने की बात वाल्मीकि रामायण में नहीं है, क्योंकि सती होना कभी सामाजिक रिवाज नहीं है। इट्स नॉट ए कस्टम। किसी स्त्री के माथे नहीं थोपा जा सकता है। यह तो कोई देवी जब अवतार लेती है तो लाखों करोड़ों वर्ष के बाद में कोई एक स्त्री, कोई एक देवी सावित्री की तरह, सीता की तरह उस परम धर्म में अग्नि का आश्रय लेती है। समाज के ऊपर इस रिवाज को नहीं थोपा जा सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो गलती खाते हैं। राजस्थान के जौहर को सती की रिवाज नहीं कही जा सकती। वो इज्जत बचाने के लिए जौहर था, वो चिता का ज्वलन नहीं था। वो तो आज भी अच्छी बहू बेटियों के ऊपर ऐसा हुआ ही है, तब थोड़ा ही हुआ। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, अभी अभी थोड़े दिन हुए हैं कलकत्ता में भी यही जौहर हुआ था जब रविंद्र सदन में लाइट ऑफ करके और रात्रि के समय बदमाशों ने बहू और बेटियों की खुलकर इज्जत लूटी और उनमें से हजारों ने लेक के ऊपर डूब करके अपने हजारों मन चप्पलें, चंपल और साड़ियों के ढेर लग गए थे और हजारों लड़की और बहुओं ने उस लेक में कूद करके आत्मजौहर किया था। ये थोड़े दिन की बात है। इसलिए जौहर सती प्रथा नहीं है, वो आत्मोत्सर्ग है। इसी वाल्मीकि रामायण में प्रमीला के सती होने की बात कहीं नहीं लिखी गई। केवल इतना ही है कि उन्होंने रघुनाथ जी लक्ष्मण जी लंका में बड़ी इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, और इनका शव क्योंकि युवराज का शव है इसलिए बड़ी इज्जत के साथ में लंका में रावण के सुपुर्द कर दिया गया। तुम्हारा युवराज का शव है। 2 दिन के लिए रावण हमारी ओर से युवराज के शोक में युद्ध बंद रहेगा और हम सब लोग लंका के महान यशस्वी युवराज का शोक मनाएंगे। और जब रावण की अंत्येष्टि की गई तो स्वयं रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी भी उस अंत्येष्टि के कर्म में सम्मिलित हुए। देखो, इसलिए फिर इस प्रकार से क्योंकि ये तो प्रमीला तो
शेष की पुत्री हैं, ज्योतिर्मय विग्रह है, ये तो उसी समय अंतर ध्यान हो गई। इनको पार्थिव चिता के साथ जलने वाली बात हमने नहीं पढ़ी, ये परवर्ती कवियों ने और विद्वानों ने लिखी है। इस प्रकार से ये मेघनाथ का उद्धार हुआ। तब राम रावण का महान विश्व प्रसिद्ध युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसका न कोई उपमान है, न भूतो न भविष्यति। इंद्र ने मातली को भेजा कि लाओ रघुनाथ जी को रथ के ऊपर आरूढ़ करके इस युद्ध में प्रहारने की इंद्र की प्रार्थना करो। तब महाराज घमासान युद्ध हुआ, क्या वर्णन करें। और आप उस युद्ध का बहुत बड़ा दृश्य रामायण के एपिसोड में देख चुके हैं। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। जितने बार रघुनाथ जी अपने बाणों से इसका मस्तक और भुजा काटते हैं, उतने बार ही नए पैदा हो जाते हैं। तब विभीषण के इंगित से अग्निबाण के द्वारा नाभिगत अमृत का शोषण किया, अनंतर उसके मस्तकों का भुजाओं का उच्छेदन कर दिया। रावण की दिव्य ज्योति रघुनाथ जी के स्वरूप में अंतर्निहित हो गई। आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई, देवताओं ने जय जयकार किया, वानर सेनाएं जयकार कर उठी, राजा रामचंद्र महाराज की जय, महाराजाधिराज सुग्रीव की जय गूंज उठे। इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर से रावण का भार उतार दिया, लंका विजय हो गई। विभीषण का करुणा हुई, शोक हुए, रुदन हुए, मंदोदरी बड़ी प्रपीड़ित हुई, लंका में शोक का महासागर हो गया। एक दिन विश्व पर शासन था, आज कुमारों का, केवल विधवाओं का, वृद्धाओं का, बधुओं का आर्तरुदन, यही सब युद्ध के बाद के परिणाम होते हैं। दुश्मनी के परिणाम बहुत बुरे होते हैं, अनाचार के परिणाम बहुत बुरे होते हैं। जहाँ रावण का जय जयकार होता रहता था, वहां केवल हाहाकार चीत्कार हो गया। इस प्रकार पराभव हुआ। विभीषण का औपचारिक और उपरांत विधिवत लक्ष्मण जी के द्वारा महाभिषेक हुआ। रघुनाथ जी ने कहा कि राक्षसेंद्र, हमारी किशोरी जी को रावण ने बलात् बंदनी किया है, आप राज्योचित सम्मान के द्वारा उनको हमें वापिस कर दो। तब विभीषण ने किशोरी जी का बड़ा भारी अर्चना करके, श्रृंगार आदि करके और शिविका के ऊपर बैठा करके जब लाए, तो महाराज वानर सेनाओं में कोलाहल मच गया, हमको माँ के दर्शन कराओ, हम माँ के पुत्र हैं, हमारे पुत्र के सामने माँ का पर्दा ठीक नहीं है। वानर सेना, तब रघुनाथ जी ने कहा किशोरी जी को शिविका से उतार दो, सारे वानरों को मुक्त दर्शन करने की सुविधा प्रदान करो। प्रिया जी पैदल चल करके आ रही थी, रघुनाथ जी ने भी पहली दृष्टि की, मुंह फेर लिया, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय प्रिया जी के छाया बपू में ऋषि कन्या वेदमती बैठी थी। बोले मैं किसी भी रूप में गुरु जी को वरदान दे चुका हूं, वेदमती तुम प्रिया जी के बपू को त्याग दो, कृष्णावतार में रोहिणी होकर के तुम मेरी महर्षि होकर के अवश्य मेरा वामंग स्वीकार करोगी। रामावतार में इसकी गुंजाइश नहीं है, इसमें तो केवल मिथिला नरेंद्र नंदिनी बैठ सकती हैं, कौशिक नंदिनी नहीं बैठ सकती है। इस समय प्रिया जी के बपू में कौशिक नंदिनी है, बहुत पीड़ा परिवेश है। तो महाराज क्या करें, भगवान लक्ष्मण कभी अग्नि प्रज्वलित करो। तो महाराज उसी समय, क्योंकि उस दिन हमने कहा कि रमा का, उमा का, नारायण का जो वाहन है वो अग्नि है, वो अग्नि वाहन पर आते हैं। आप यज्ञ कुंड में जो स्वाहा स्वाहा करके जो पुरोडास अर्पण करते हैं, वो यज्ञ कुंड में थोड़ी करते हैं, अगर पवित्रता से करें तो भगवान के मुख में देते हैं, क्योंकि अग्नि भगवान का मुख है। अतिथि और अग्नि
भगवान के दो मुख हैं, या तो अतिथि के मुख में गेरो अन्न तो सीधा भगवान के पास जाएगा, और या यज्ञ के द्वारा यज्ञ कुंड में गेरो तो जाएगा। दो ही भगवान के मुख, दो ही मुखों से भगवान तुम्हारा अर्पित पुरोडास, तुम्हारी हवि अंगीकार करते। उसी समय श्री रघुनाथ जी ने स्मरण किया और तुरंत वो अग्नि प्रज्वलित हुई, जिसमें अग्नि विमान उतरा। किशोरी साक्षात प्रकट हुई और वेदमती ऋषि कन्या उस अग्नि में लीन हो गई और दूसरे रोहिणी अवतार के लिए वो आराधना करने लगी, क्योंकि इनको केवल इस छाया सीता को कूर्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, महर्षि वाल्मीकि के उत्तरकांड सब जगह इसकी विवेचना है। मनोगणंत नहीं है, लोग पढ़ते नहीं है तो क्या किया जाए, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य है। रघुनाथ जी की प्रतिज्ञा है कि मैं सीता जी को अंग से अलग नहीं करूं, और सीता जी की प्रतिज्ञा है, देखो पहले ही अरण्य कांड में कि मैं तुम्हारे साथ वन में जाऊंगी ही नहीं, मैं किसी को मरना देख ही नहीं सकती। रघुनाथ जी ने लक्ष्मण कहा तुम इधर मुंह करके बैठो, तुम लीला नहीं देखना। प्रिया जी को उमा ले गई, सब कथा आप सुन चुके हो। कल हमारे बाबूजी ने, सेठ जी ने बड़ी बढ़िया बात कही कि जो शुरू से आखिर तक एक आसन बैठकर कथा नहीं सुनते, बीच में आने वालों को तो पता ही नहीं लगेगा क्या कथा हुई, क्या नहीं हुई, क्या आसन। कल बड़ी सुंदर बात गाड़ी में उन्होंने हमसे कही। तो महाराज इस प्रकार से साक्षात किशोरी जी प्रकट हुई। रघुनाथ जी उठे, आगे बढ़े, स्वागत किया, बाबा में बैठा। तो महाराज इस प्रकार से श्री किशोरी जी के आने से बड़ा भारी उत्सव हुआ, और लोक का जो आशंका, समाज की जो मलिन धारणा है, उनका भी विमोचन हुआ। और फिर महाराज विभीषण से कहा कि आपके पास कुबेर का दिव्य विमान है, आप वो विमान हमको अयोध्या जाने तक दे दीजिए, और ये विमान आपके पास नहीं लौटेगा। क्यों? ये भगवान कुबेर का है। रावण ने जैसे सीता को जबरदस्ती लिया और तुमने मुझे लौटा दी, तुम अपने अज्ञात भगवान कुबेर को उनका ये विमान लौटा दो, क्योंकि तुम्हारे पास कहीं आने जाने की स्वयं आश्रय शक्ति विद्यमान है। ये हमको अयोध्या उतार करके और चला जाएगा। इस प्रकार से विमानर भगवान ने सबको आमंत्रित किया कि हे सब वानरों, हे ऋक्षराजों, हे विभीषण जी, हे सुग्रीव, मैं तुम सबको अयोध्या चलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। यहाँ मैंने तुम्हारा राज्याभिषेक किया सुग्रीव, विभीषण का राज्याभिषेक किया, अब भरत के द्वारा मेरे होने वाले राज्याभिषेक में सम्मिलित होने के लिए आप सब पधारो। सबको निमंत्रित किया और विमान से उड़े। महाराज उतरे प्रयागराज में, भगवान भरद्वाज का दर्शन किया, और भरद्वाज का दर्शन करके विमान चालक से कहा, पायलट से कहा कि तुम श्रृंगवेरपुर में उतरो। मैं जो मल्लाह खड़ा है 14 वर्ष से, इसके ऊपर बैठ करके गंगा पार आता हूं, उसको उद्धार करके, मुक्ति करके, विशाल राजगुरु को संग ले करके श्रृंगवेरपुर से भगवान उद्यत हुए हनुमान जी को दूध पिला करके भेजा कि भरत जी से कहो कि राम आ रहे हैं। भरतलाल जी चिता सजा करके उसमें अपना जीवित दाह करने की तैयारी कर रहे थे। तभी भैया भरत क्या कर रहे हो, रघुनाथ जी आ गए। देखो 14वें वर्ष की अवधि के भीतर ही अवध आ गए। भरतलाल जी ने चारों तरफ दुंदुभिनाद किया, बड़ी तैयारियां हुई। लक्ष्य लक्ष्य ग्राम के जनपदों के लोग पिटक पिटक कुसुम लेकर के कन्याएं अपने अपने गवाक्षों में, छत्तों पर, महलों में सर्वत्र एकत्रित हो गए। रामचंद्र महाराज की जय। अयोध्या गूंज उठी। विमान की गलगलाहट। बहुत से लोग तो विमानी आजकल तो रात दिन विमान उड़ते हैं, देखते हैं। तो हमारे वृंदावन में कभी कभी हेलीकॉप्टर आता है, कोई नेता आते हैं, तब नेहरू जी आए
तो नेहरू जी जहां गए वहां एक भी आदमी नहीं, तो पायलट जहां रखा था वहां लाखों आदमी देख रहे थे उस तमाशे को। आज भी विमान आज भी आश्चर्य है, सब आंख ऊपर आंख उठा के देखने ही लगते। उस समय तो विमान बड़ा दुर्लभ था। कुछ लोग रघुनाथ जी को देख रहे थे, कोई भरत जी को देख रहे थे, कुछ विमान आकाश में से आ रहे हैं, बड़ी अद्भुत बात है। वही एक आश्चर्य था। पायलट से कहा कि ऐसी तरह से उड्डयन करो, ऐसी एक फ्लाइट लो, उड़ान लो कि भरतलाल जी के लेवल पर ले चलो। हम उनको, लक्ष्मण तुम शत्रुघ्न को, मैं भरत जी को अपनी बाहों पर उठा लूंगा, क्योंकि सब लोग हम दोनों भैयाओं के मिलन को देखने के लिए उत्कंठित हैं। इस दृश्य को त्रिलोकी देखे, भरत राम मिलन को। आज भरत मिलाप की मंगल बेला है। हर आकाश में और चारों तरफ अट्टालिकाओं में, खिड़कियों में, द्वारों पर, सड़कों पर लक्ष लक्ष पंक्तिबद्ध लोग पुंज पुंज कुसुम राशि लेकर के दर्शन करने के लिए उत्कंठित उत्साहित होकर के जय ध्वनि के साथ सम्मिलित हो रहे थे। 14 वर्ष के महाशोक के महासमुद्र से, आनंद के चंद्रमा की किरणों से विभाजित कमलनी के समान अयोध्या का अंत स्वरूप आगे प्रकट होगा। और उस समय विमान जहाँ भरत जी खड़े थे, श्री शत्रुघ्न जी खड़े थे, विमान ने एक उड़ान दी। रघुनाथ जी ने आदर नमित भुजा में भरत को और लक्ष्मण जी ने शत्रुघ्न को उठा करके विमान में रख लिया। और महाराज चारों तरफ चक्कर लगाते हुए श्री राम भरत का, शत्रुघ्न लक्ष्मण का मिलन, भरत लाल जी की जय, जागृत भगवान की जय, अयोध्या गूंज रही थी। और इस मिलन का क्या वर्णन करें। पृथ्वी पर विमान उतरा, भगवान ने उतर करके वशिष्ठ का, माताओं का, गुरुजनों का, सबका अभिनंदन किया, अभिवादन किया। और महाराज भरत ने कहा चलो अंतःपुर में चलो। रघुनाथ जी ने कहा कि हम एक शर्त पर चलेंगे, नहीं तो हम वापिस लौट जाएंगे। भैया क्या बात है, अभी भी शर्तें बाकी रह गई। ये शर्त और पर्त, ये दोनों मनुष्य के अपने स्वरूप को उछल कर इनको बोले क्या बोले, देखो अब हम ये कहो तो घोषणा कर दो, अब हम 4 भाई नहीं हैं, हम अब 5 भाई हैं। हमारा 5वां भाई सुग्रीव है, हमको 5 भाई मान। देखो भरत तुम जैसा भाई नहीं हो सकता, और सुग्रीव जैसा मित्र नहीं हो सकता, और सीता जैसी पत्नी नहीं हो सकती, हनुमान जैसा सेवक नहीं हो सकता, और लक्ष्मण जैसा रिश्तेदार नहीं हो सकता, उस जैसा ये 5। तब महाराज श्री हनुमान जी ने पुकारा कि मेरी बात भी सुनो अयोध्या वासियों। बोले रघुनाथ जैसा स्वामी नहीं हो सकता, त्रिलोकी में से बढ़कर स्वामी नहीं। तब महाराज महलों में गए, क्षौर कर्म हुआ, श्रृंगार हुआ। भरत भैया ने कहा रघुनाथ जी अपना सिंहासन लो, मैं बाहर से दबा जा रहा हूँ। बोले भैया ये तुम्हारे पिताजी ने तुमको दिया है, मैं नहीं लूंगा। बोले अच्छा तुम मेरा मानते हो? बोले हाँ तुम्हारा है। तो बोले पिताजी ने मुझे दिया। जब ये उन्होंने ऐसा परिवर्तन परंपरा में कर दिया, मैं सारी अयोध्या के सामने पिता के दिए हुए अपने राज सिंहासन को अपने बड़े भैया श्री रघुनाथ जी को अर्पित कर। तब रघुनाथ जी ने कहा मैं अब भरतार्पित सिंहासन स्वीकार है ना, भरतार्पित सिंहासन स्वीकार। हमारा भरत जी बड़े चक्कर में, इस अभिषेक के समय समुद्रों का जल चाहिए, औषधि चाहिए, वो तो उन्होंने जल्दी में मंगवाई नहीं। सुग्रीव के पास गए, भैया बड़ी मुश्किल है, बेचारे तैयारी करो अभी। महाराज इन्होंने 12 सोने के कलश लेकर भेजे, कोई विंध्याचल पर गया, कोई हिमाचल पर गया, कोई द्रोणगिरी पर गया, कोई पश्चिमी पर्वतमाला पे गया, कोई महाराज कोई सागर में गया, कोई सागर में, अरब सागर में, हिंद महासागर में, कैस्पियन सब सागरों का पानी भर गया। सर्व पर्वतों की औषधि ले आए और धूमधाम से आज इक्ष्वाकुवंश सिंहासन के ऊपर भगवान राघवेंद्र का अभिषेक होकर राम राज्य की स्थापना हुई। राजराजेश्वर भगवान राघवेंद्र की। दरबार की अपूर्व अद्भुत कथाओं का वर्णन कल प्रातः काल बेकार की भीड़ मत करो।
अगर किसी को कोई बात आप जल्दी जल्दी करिए श्री राम जय कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम का कल एक अपूर्व उत्साह, उत्कंठा, उल्लास और सबका अनंत समर्पण से युक्त दिव्य वातावरण में, भाव की भव्य धारा में और अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद विनोद नृत्य गान उत्सव अनेक प्रकार के सूत्र स्तोत्र प्रवचन बंदी जनों के द्वारा अनेक महिमा स्तवन नर्तकियों के द्वारा नर्तन गायकों के द्वारा अनंत प्रकार के स्वयं गान इन सबसे युक्त राजकीय विद्युत पद्धति से समस्त सिंधुओं के जल सरिताओं के जल पार्वतीय संकुलित औषधियों के साथ मंत्रों का दिव्योच्चारण स्वस्ति वाचन अभिनंदन अभिवादन विजनांदोलन आदि प्रक्रिया राजकीय संपूर्ण प्रसाधन सबसे युक्त भगवान राघवेंद्र का महाभिषेक संपन्न हुआ। अब सारे उत्सव का एक वाक्य में गुम्फन और इस प्रकार इस समय बड़े बड़े जब अभिषेक होते हैं तो बड़ी बड़ी देश देश के प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। भगवान राघवेंद्र के इस अभिषेक में त्रिभुवन के भवन भवन के प्रतिनिधि देवगण सिद्ध गंधर्व विद्याधरगण चारण यक्ष और संपूर्ण लंका के बड़े बड़े दिव्य असुरगण विभीषण को आगे करके किष्किंधा के वानरगण दिक्षगण और देश देश के राजेंद्रगण संबंधीगण संपूर्ण ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजाजन गुरुजन महर्षिजन समागत अतिथिगण सबसे युक्त भगवान राघवेंद्र की मधुर सभा की शोभा संपन्न हो रही थी। और एक अपूर्व दोनों ही चीजें थी, नहीं तो प्राय प्रकृति में ये पृथक रहते हैं। श्रव्य अलग वस्तु है और दृश्य अलग वस्तु है। ये काव्य के दो भेद हैं, श्रव्य और दृश्य। नाट्य शास्त्र को दृश्य कहते हैं, ये जो अभिनय होते हैं सिनेमा होते हैं, ये काव्य के दृश्यानुवर्ती भेद हैं। और बड़े गंभीर लोगों के द्वारा जो चिंतन होता है, मनन होता है, प्रवचन होता है, इसको केवल श्रवण किया जाता है और मनन किया जाता है, उसका नाम है श्रव्य। तुम्हारा यहाँ इस सभा में श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ उपस्थित हैं। और रघुनाथ जी का श्री विग्रह अति ललित, अति ललाम, अति अभिराम, अति विश्राम प्रद और ऐश्वर्य के माधुर्य के समस्त आयामों से परिपूर्ण। उस पर एक तो सुंदरता, साकार सुंदरता, सचेतन सुंदरता, निर्विकार सुंदरता, साकार और निर्विकार, इस अपूर्व सुंदरता के साथ में बड़े बड़े कलाकारों के द्वारा किया गया राज्याभिषेक कालीन श्री सीताराम जी का मधुर मंगलमय श्रृंगार और कैसा त्यागपूर्ण
उस राज सिंहासन पर बैठ करके रघुनाथ जी प्रसन्न थे कि नहीं थे, क्योंकि ये तो वीतरागों के स्वामी हैं। रघुनाथ जी के आश्रितजन वीतराग हो जाते, परंतु भरतलाल जी को कितना आनंद हो रहा है इसकी कोई था नहीं, अगाध है, अबाध है। और उन्हीं के साथ साथ सर्वानुवर्ती गण परम उल्लास से अपनी अपनी भावांजलि, श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए अत्यंत प्रतीक्षारत हैं, उत्कंठित हैं, उल्लसित हैं, उत्साहित हैं और विप्लवित हैं। और रघुनाथ जी भी सिंहासन पर बैठे हुए और केवल यही अनुभव कर रहे हैं कि इस समय जो मैं एक संपूर्ण ऐश्वर्य सत्ता अधिष्ठात्र परत्व सुचिवेद्य हूँ, इस समय तो मैं भरत के प्रेम सरोवर का एक खिला हुआ नील कमल, भरत के इस महात्याग की अनंत किरणावलियों से अभिलषित सुशोभित पर श्री रघुनाथ जी की स्वरूप राजी का एक अपूर्वतम अलौकिक निखार हो रहा है, जिसे निहार निहार करके लोग बलिहार हो रहे हैं। और उस सभा में सूर्य के समान भास्वर और रघुनाथ जी केवल आज मन को महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं कि आज केवल लोगों के मन में, तटमति में और तन में केवल आनंदापूर्ण नहीं हो रहा, आने वाले युग युग की प्रतिभाओं के कलश रघुनाथ जी की आज की छवि से उच्छलित हो उठे। और ये छवि महर्षि वाल्मीकि भी कह रहे हैं, परवर्ती कवियों ने भी यही बात कही, तुलसी ने भी कही, कृतिवास, महात्मा कृतिवास ने भी यही कही